हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वांग जी को ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। विंग को अपने सामने देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने विंग को किस कर दिया। इस बात से विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अब वांग जी इस बात से परेशान था कि अगर इस बारे में लैनी को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि शिचन ने उसकी स्कॉलरशिप को फिर से अप्रूव कर दिया था, जिस वजह से अब उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जियांग चंग से पता कर लिया था कि वो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। कांगसी सनरिन कहती है, आशियन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये सब कुछ हमें जियांग चंग से पता चला है। विंग मन ही मन में जियांग चंग को कर्ज कर रहा था, लेकिन अब जियांग चंग की भी कोई गलती नहीं है। उसे पता है उसके मदर के सामने जियांग चंग की भी एक नहीं चलती है। तभी वे चंग से कहते हैं, आशियन क्या लानवांग जी ने तुम्हें हर्ट किया है? उसने तुम्हें कुछ कहा है? विंग कहता है, नहीं बाबा, उसने मुझे हर्ट नहीं किया है, लेकिन मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ गए हो। मेरी ही वजह से उसने आपको काम पर आने से मना कर दिया। वे चंग से उसे देखकर कहते हैं, इस बारे में तुम चिंता मत करो। जियांग चंग ने यह भी बताया था कि तुम्हारी फीस भरनी है। तुमने इस बारे में हमसे क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें कॉलेज पूरा नहीं करना है? इस पर विंग कहता है, बाबा आप उस बारे में चिंता मत कीजिए। मिस्टर लैन हमारे प्रोफेसर है ना, उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप फिर से अप्रूव कर दी है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांगची सनरिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो कहती है, उस लड़के की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस बारे में मैं चिरन से बात करूंगी। वे चांग से उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांगसी सनरिन ने की मान ही नहीं रही थी। आखिर उनके बेटे को उसने परेशान कैसे किया? कांगसी सनरिन विंग को छूकर कहती है, सच सच बताओ, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? विंग कहता है, माँ आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैंने कहा ना उसने मुझे हर्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है वो मुझे हर्ट करता और मैं उसे छोड़ देता? कांगसी सनरिन उसका चेहरा छूकर कहती है, आशियन तुम्हें पता है ना तुम्हारे बारे में मैं कितना ज़्यादा चिंता करती हूँ। तुम उसके आसपास मत जाना, उससे दूर रहना। इस बारे में मैं उसके अंकल से बात करूँगी। विंग अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ आप उसके अंकल को कैसे जानते हो? तभी वे चांग से उन्हें देखकर कहते हैं, कांग से तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और तुम्हें चिरेन से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। वो उन दोनों को खींच कर टेबल के पास लेकर गए। कांग से सनरिन कहती हैं, आप ही कैसी बात कर रहे हैं? उसने हमारे आशियन को परेशान किया है और ऊपर से आपको काम से भी निकाल दिया। उस लड़के की इतनी हिम्मत। विंग और उसके बाबा दोनों ही उसकी माँ को समझाए जा रहे थे कि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ वांग जी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ विंग आ रहा था और उसके साथ वो फर्स्ट केस आ रही थी। वो घर में बैठा हुआ था और यही सब कुछ सोच रहा था। जब भी वो लैनी को अपने सामने देख रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ विंग का चेहरा आ रहा है। लैनी ने बहुत बार उससे पूछा कि क्या उसने कुछ किया है, क्या उसने विंग से बात करी है। विंग अभी भी उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन लानवांग जी के कानों तक उसकी बात पहुंच ही नहीं रही थी। वो बस उसे देखे जा रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो उसे कैसे बताए कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो खुद भी उसमें इंटरेस्टेड है। शिचन भी सामने बैठकर वांग जी के एक्सप्रेशन को देख रहा था। लैनी को उसने बहुत बार कहा कि वो चुप हो जाए, लेकिन लैनी ये है कि सुन ही नहीं रही है। वो तो बस वांग जी से अपना जवाब चाहती है। लैनी की बकवास खत्म होने के बाद वो वहाँ से चली गई। शिचन ने वांग जी को देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वो इनको परेशान मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? इस पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिचन कहता है, मैंने उसको स्कॉलरशिप फिर से अप्रूव कर दी है, दोबारा ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। और तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना, या तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी? इस पर वांग जी ने अपने भाई को देखा। वो कहता है, गगा आप मुझे इतना क्यों डांट रहे हैं? इस पर शिचन कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन विंग के साथ तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। विंग का नाम सुनकर ही वांग जी के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या उसे विंग से मिलना चाहिए? उससे बात करनी चाहिए? क्या होगा अगर उसने फिर से अपना कंट्रोल खो दिया तो? विंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या वो दोबारा उससे मिलेगा? ऐसे ही क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे थे। शिचन बार बार उसका नाम ले रहा था, लेकिन वांग जी तो विंग के ख्यालों में खोया हुआ था। लैनी तो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी।
ना ही वांग जी उसके लिए कुछ कर रहा है और ना ही शिचिन। वैसे शिचिन से तो उम्मीद ही क्या रखनी है, उसने तो पहले ही मना कर दिया था। लेकिन वांग जी ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है। अपनी तरफ से भी वो पूरी कोशिश कर रही थी, जितना हो सके विंग के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एज यूजुअल विंग उसे इग्नोर ही कर रहा था। अब तो वो उससे बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अब विंग भी मुश्किल में है। लैनी का चेहरा देखकर उसे लान वांग जी की याद आ रही है। उसे बार बार ये याद आ रहा है कि कैसे उस पॉवर्ट ने उसे किस किया था। विंग उस सीन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। बहुत दिन हो गए थे। वांग जी ने उसे परेशान तो नहीं किया था, लेकिन उसने उसके फादर को अभी भी काम पर आने के लिए नहीं कहा है और विंग इस बात से परेशान है। एक दो बार उसने वांग जी को कॉल करके ये कहा कि वो उसके फादर को फिर से काम पर आने दे, वरना वो उसकी कंप्लेन कर देगा। लेकिन वांग जी ने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी। वांग जी बार बार उसे चिढ़ा रहा था कि आखिर वो उसकी कंप्लेन करेगा किससे। ऐसी कंप्लेन से निपटना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अब वांग जी को विंग को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। अब वो लैनी के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए विंग को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसे विंग से बात करना अच्छा लगता है। और अगर उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया, इसका मतलब वो विंग से बात भी नहीं कर पाएगा। लेकिन विंग भी स्मार्ट है। उसे पता है कि उसे वांग जी की कंप्लेन किससे करनी है। भले ही उसके फादर ने उसकी मदर को लेन चिरेन से बात करने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन वो अभी भी फ्री है। वो लेन चिरेन से बात कर सकता है। इतने दिनों से वो वांग जी को टाइम दे रहा था कि शायद वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, उसे सुधार ले। लेकिन नहीं, वांग जी बहुत ढीठ है। और अगर वांग जी ढीठ है तो विंग उससे भी ज़्यादा ढीठ है। इसलिए उसने हॉस्पिटल जाकर लेन चिरेन को वांग जी के बारे में सब कुछ बता दिया। चिरेन तो विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। उसने आज से पहले कभी भी विंग को नहीं देखा था। वो कांगसे का बेटा है, ये जानकर ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त थे। कुछ रीजंस की वजह से अब कांगसे के साथ उसके रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और विंग को देखकर वो बहुत खुश हुआ जब उसे ये पता चला कि उसका नेफ्यू और उसकी डॉटर ने विंग और उसके परिवार का जीना आराम करके रखा है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने विंग से कहा कि वो वांग जी की क्लास लेगा। दूसरी तरफ शिचिन भी वांग जी को परेशान किया जा रहा था कि क्यों वो विंग से माफ़ी नहीं मांग रहा है। कहीं ना कहीं शिचिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि विंग के मन में वांग जी को लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। जो कुछ भी उनके बीच में हुआ है, विंग उससे वांग जी को गलत ना समझे। इसलिए वो चाहता है जितनी जल्दी हो सके वांग जी विंग से माफ़ी मांग ले। रात को चिरन बहुत गुस्से में घर आया। घर आकर उसने सबसे पहले वांग जी और लैनी को अपने सामने बुलाया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आज लैन चिरन इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। शिचिन ने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन चिरन ने उससे कुछ नहीं कहा। लैनी और वांग जी के आते ही दोनों की अच्छे से क्लास लग गई। लैनी तो अपने बाबा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो विंग को कितना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वांग जी चुपचाप बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। जो उसके अंकल बोल रहे थे वो सुन रहा था। चिरन को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो नादान है, बेवकूफ़ है, इसलिए इसने ऐसी हरकतें करी भी होंगी तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? तुमने उसकी स्कॉलरशिप बंद कराई। तुम्हें पता भी है उस स्कॉलरशिप के लिए वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, और ऊपर से तुमने वे चांगसे को नौकरी से भी निकाल दिया। लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। ये मत भूलो कि उस कॉरपोरेशन का चेयरमैन अभी भी मैं हूँ। वांग जी चुपचाप गर्दन झुकाए अपने अंकल की बातें सुन रहा था। अब उसे भी समझ आ रहा है कि उसने विंग के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत था। उसे इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि लैनी सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट है, कुछ दिनों में वो उसे भूल जाएगी और तब वो किसी और को पसंद करने लगेगी और फिर उसके पीछे चली जाएगी फालतू में। वांग जी ने सच में विंग के साथ गलत किया। शिचिन तो मज़े से सोफे पे बैठकर उन दोनों की सिचुएशन पर हंस रहा था। उसने तो पहले ही समझाया था, अगर उसके बाद पहले ही मान जाते तो इस तरीके से अभी डांट नहीं खानी पड़ती। चिरन वांग जी को देखकर कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या उससे माफ़ी मांगोगे या नहीं? इस पर वांग जी कहता है, जी अंकल, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लैनी कहती है, ग। इस पर चिरन ने उस पर गुस्सा करके कहा, तुम चुप रहो, यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से बाहर भेजना ही पड़ेगा। ये सुनकर लैनी का मुंह उतर गया था। उसने हेल्प के लिए शिचिन की तरफ देखा। शिचिन मुस्कुराने लग गया था, लेकिन फिर उसने अपने अंकल से कहा, अंकल चलिए अभी सब कुछ छोड़िए, खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। इस पर चिरन ने वांग जी और लैनी को देखकर कहा,
अब तुम दोनों ने इतनी बड़ी गलती करी है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। आज रात तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ये सुनकर शिचन को फिर से हंसी आ गई। वांग जी और लेनी का मुंह उतर गया था। दोनों अंकल को देखकर कहते हैं, अंकल हमने कहा तो कि माफ़ी मांग लेंगे, तो फिर? इस पर चिरन कहता है, और जो तुमने उसे परेशान किया है उसकी भरपाई कैसे करोगे? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर लेनी और वांग जी चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। उनके जाने के बाद शिचन अपने अंकल से कहता है, अंकल ये ज़्यादा हो गया है, उन्हें खाना तो खाने दीजिए। इस पर चिरन ने उसे देखकर कहा, तुम भी, क्या तुम्हें भी खाना नहीं खाना है? इस बात को इतने दिन हो गए हैं और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। अगर वुइंग आकर मुझे नहीं बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सुनकर शिचन भी चुप हो गया था। अब उसे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि उसे अपना डिनर स्किप नहीं करना है। दूसरी तरफ चिरन से बात करने के बाद वुइंग को खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। वांग जी का रिएक्शन कैसे होगा? क्या उसे अपनी फैमिली को बता देना चाहिए? बहुत सोचने के बाद वुइंग ने अपनी फैमिली को बता ही दिया कि उसने चिरन से बात करी है। इस पर कांगसे चड्रन तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन वे चांगजे ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिरन बहुत गुस्से वाला है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। घर जाकर उसने अच्छे से उनकी क्लास ली होगी। इस बात पर कांगसे कहती है, हाँ तो वो लोग यही डिजर्व करते हैं। वो वुइंग को खाना खिलाकर कहती है, देखो तो उन्होंने मेरी आशान को बुली किया है, उनकी इतनी हिम्मत। अगर आप मुझे नहीं रोकते ना तो मैं तो खुद भी उनकी क्लास लगाती। अपनी माँ की बात सुनकर वुइंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। इस बात पर वे चांगसे ने अपना हेड शेक किया। कांगसे कभी भी नहीं सुधरेगी। वुइंग के लिए उसकी चिंता सबसे बढ़कर है। वुइंग को ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि वांग जी और लेनी का क्या हाल हुआ होगा, उन्हें कैसे डांट पड़ी होगी। वो तो इमेजिन करके ही खुश हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग काम पर जाने से पहले चिरन ने वांग जी और लेनी दोनों को ये याद दिलाया कि उन्हें वुइंग से माफ़ी भी मांगनी है। अगर आज के दिन उन्होंने ये काम पूरा नहीं किया तो रात को उन्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। लेनी गुस्सा करके कहती है, ये खड़ूस बुड्ढा, मैं वी सीनियर से माफ़ी नहीं मांगूंगी, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं जा रही हूँ। शिचन ने उसे बहुत समझाया कि माफ़ी मांगने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेनी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। शिचन वांग जी को देखकर कहता है, और तुम्हारा क्या, तुम माफ़ी मांगोगे? इस पर वांग जी कहता है, गग्गा आप हमारी इस सिचुएशन का मज़ा ले रहे हैं ना? इस पर शिचन हंसकर कहता है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही समझाया था, देखा अपने बड़े भाई की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। वांग जी कहता है, ठीक है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। सॉन्गलैन कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी पीछे बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। सॉन्गलैन के पूछने पर वांग जी कहता है, मुझे वेवुशान से माफ़ी मांगनी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं उसे ऑफिस में बुलाऊं या फिर किसी होटल में। इस पर सॉन्गलैन कहता है, बॉस क्या आप माफ़ी सिंसियरली मांगना चाहते हैं? इस पर वांग जी कहता है, नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है? सॉन्गलैन नर्वसली कहता है, बॉस माफ़ी आपको मांगनी है तो फिर मिस्टर वे आपसे मिलने क्यों आएंगे? इस पर वांग जी हैरान होकर कहता है, मतलब क्या मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए? इस पर सॉन्गलैन कहता है, बॉस आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी ना, इसलिए आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको उससे माफ़ी मांगनी है तो आपको खुद उनके पास जाना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितना सिंसियर हैं, वरना उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि आप बस नाटक कर रहे हैं। वांग जी कहता है, क्या सच में? इस पर सॉन्गलैन कहता है, वांग जी थोड़ी देर सोचकर कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इस पर सॉन्गलैन कहता है, मुझे लगता है आपको उनके कॉलेज जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी वो आपको माफ़ करेंगे। वांग जी ने अपना फ़ोन लिया। वो विंग को कॉल कर रहा था ताकि उससे पूछ ले कि क्या वो कॉलेज आ रहा है या नहीं, क्योंकि वांग जी फालतू में नहीं जाना चाहता है। लेकिन विंग ने उसका कॉल पिक ही नहीं किया, इसलिए उसने सॉन्गलैन से कह दिया कि चलो वो कॉलेज जाकर देख ही लेते हैं। दूसरी तरफ वांग जी विंग को कॉल कर रहा था, लेकिन विंग डर की वजह से उठा ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था, इसलिए जब उसके दोस्तों ने पूछा कि कौन है तो विंग ने उनको सब कुछ बता दिया। इतना सुनना ही था कि वेसांग ने विंग को डराना स्टार्ट कर दिया। जियांग जेंग उसे समझा रहा था कि वो इस तरीके से विंग को ना डराए, लेकिन वेसांग है वो बार बार विंग से यही कह रहा था कि उसने गलती कर दी, अब लान वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। इस वजह से विंग को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। भले ही अपने चेहरे पर वो स्माइल देकर
वो एसांग से बार बार कह रहा था कि अगर लान वांगजी कुछ करेगा तो वो देख लेगा, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दोबारा उसकी वांगजी से मुलाकात न जाने कैसी होगी। वांगजी सोंगलैन के साथ कॉलेज पहुंच गया था। सोंगलैन ने पता किया कि क्या विंग आ रखा है या नहीं। उसे पता चला कि विंग आर्ट क्लब में है, इसलिए उसने वांगजी को बताया तो वांगजी आर्ट क्लब की तरफ जा रहा था। सब लोगों ने वांगजी को पहचान लिया था। वो तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसके आगे पीछे भागने लग गए थे, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इन सब से वांगजी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जैसे तैसे वो आर्ट क्लब में पहुंच ही गया था। विंग ने जब उसे देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। ज़रूर इसके अंकल ने इसे डांटा होगा और ये विंग से बदला लेने के लिए आया होगा। न जाने अब ये विंग के साथ क्या करेगा। सोंगलैन ने विंग से कहा कि वांगजी उससे बात करना चाहता है। उसने बाकी सब मेंबर्स को क्लब से बाहर भेज दिया था। शिंगचैन भी जाने वाला था। विंग ने डर से उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम क्यों जा रहे हो, तुम मेरे साथ ही रुको। इस पर सोंगलैन कहता है, मिस्टर वे, बॉस को आपसे बात करनी है, आप अपने दोस्त को जाने दीजिए। लेकिन विंग ने उसका हाथ टाइटली पकड़कर कहा, अगर तुम्हारे बॉस को बात करनी है तो शिंगचैन के सामने ही करे, मैं इसके साथ अकेला नहीं रहूँगा। वांगजी टेबल की तरफ थोड़ा लीन हुआ। विंग को देखकर कहता है, क्यों, क्या तुम्हें अकेले रहने में मेरे साथ डर लग रहा है? तुम किस बात से डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। वांगजी की बात सुनकर विंग को फ्लैशबैक आने लग गए थे, इसलिए उसने शिंगचैन का हाथ टाइटली पकड़ा। वो कहता है, शिंगचैन नहीं जाएगा, तुम्हें कुछ बात करनी है तो इसके सामने करो, नहीं करनी है तो जाओ यहाँ से। वांगजी ने शाई करके सोंगलैन की तरफ देखा तो सोंगलैन ने जल्दी से शिंगचैन का दूसरा हाथ पकड़ा। वो उसे खींचकर कहता है, प्लीज़ मिस्टर वे, अपने दोस्त को जाने दीजिए, बॉस पास आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन विंग है कि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। इस तरफ से सोंगलैन उसका हाथ खींच रहा था तो दूसरी तरफ से विंग। शिंगचैन सोंगलैन को गुस्से में देखकर कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, तुमसे किसने कहा मेरा हाथ पकड़ने को? सोंगलैन ने नर्वसली वांगजी की तरफ देखा जो उसे गुस्से में देख रहा था, जैसे कि वो उसे ये बता रहा हो कि क्या वो एक इंसान को इस कमरे से बाहर भी नहीं ले जा सकता है। सोंगलैन ने शिंगचैन को देखकर कहा, मिस्टर शाओ प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, बॉस को बस आपके दोस्त से बात करनी है, वो उन्हें खा नहीं जाएंगे, आई प्रॉमिस। अब वांगजी के लिए बहुत हो गया था। विंग तो शिंगचैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो यहाँ से ना जाए क्योंकि उसे वांगजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस दिन भी उसने पॉवर्टेड हरकतें की थी और आज भी वो कुछ भी कर सकता है। विंग को बिल्कुल भी उसके साथ अकेले नहीं रहना है। तभी वांगजी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा। वो शिंगचैन को देखकर कहता है, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। शिंगचैन कहता है, विंग बात कर लो, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी होगा मुझे आवाज़ देना। विंग पैनिक करके कहता है, शिंगचैन नहीं, प्लीज़ मुझे इसके साथ अकेले छोड़कर मत जाओ। लेकिन सोंगलैन ने शिंगचैन को कमरे से बाहर खींच लिया था। बाहर बहुत से बच्चे खड़े हो गए थे, वो जानना चाहते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। तभी वांगजी ने गुस्से में उस तरफ देखा और सोंगलैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग वांगजी से हाथ छुड़ाकर कहता है, मिस्टर लैन, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आप इस तरीके से मेरे कॉलेज कैसे आ सकते हैं? और ऊपर से आप इस तरीके की हरकतें भी कर रहे हैं, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। विंग की बात सुनकर वांगजी को हंसी आ गई। वो उसका मजाक उड़ाकर कहता है, कंप्लेन कर दोगे? क्या तुम्हारे पास इस शब्द के अलावा कुछ और नहीं है कहने को? विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो वांगजी को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, वो सिर्फ बोल ही सकता है। विंग उससे दूर होकर कहता है, जो भी हो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ। वांगजी थोड़ी देर उसे देखकर कहता है, आया तो मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने था, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है मुझे। मैंने जो तुम्हें परेशान किया वो सही ही किया। इस पर विंग सरप्राइज में उसे देखकर कहता है, ओह, तो तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? द ग्रेट लान वांगजी मुझसे माफ़ी मांगेगा? मैं सच में शॉक हो गया हूँ। कहीं ये कल रात की डांट का नतीजा तो नहीं है? वो स्माइल करके वांगजी को देखकर कहता है, कल रात तुम्हें मज़ा आया, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी अच्छे से क्लास ली है ना? वांगजी को साफ साफ पता चल रहा था कि विंग उसे टीज कर रहा है, इसलिए उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया, उस दिन भी और उसके बाद भी। मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे अंकल तक पहुंच जाओगे। विंग हंसकर कहता है, ओह, तो इसका मतलब है कि तुम अपने अंकल से सच में डरते हो? मैंने तो सुना था
कि लान वांगजी किसी से भी नहीं डरता है, तो कोई है जिससे तुम भी डरते हो। चलो अच्छा है। वैसे मिस्टर लान, आप यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने आए थे, है ना? तो फिर क्या आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं? वांगजी ने उसकी तरफ देखा तो विंग कहता है, क्या आप मुझे इस तरीके से क्या देख रहे हैं? क्या आपको फिर से अपने अंकल से डांट खानी है? अभी वांगजी को सच में खुद पर हंसी आ रही थी। वो कैसे अपनी अंकल की बात मानकर यहाँ पर विंग से माफ़ी मांगने आ गया। पहले वो सच में सोच रहा था कि वो विंग से माफ़ी मांगेगा, लेकिन विंग की बातें सुनकर, विंग की टीजिंग सुनकर उसे सच में गुस्सा आ रहा है। वो विंग को और परेशान करना चाहता है। विंग जब उससे डरता है, रोता है, सैड होता है, तभी अच्छा लगता है। आज से पहले ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने वांगजी को टीज किया हो, जो उस पर हंसा हो, जिससे उसे माफ़ी मांगनी पड़ी हो। अब विंग की बातें सुनकर, विंग को देखकर उसे इरिटेट फील हो रहा है। कैसे ये स्वीट से दिखने वाला लड़का उससे माफ़ी मंगवा सकता है? नहीं, लान वांगजी, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई है? विंग वांगजी को कंटिन्यूसली टीज किया जा रहा था और वांगजी अपना पेशेंस खो रहा था। विंग कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको माफ़ी मांगने में शर्म आ रही है? इस पर वांगजी स्मर्क करके कहता है, शर्म आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग की तरफ बढ़ा और उसने उसे टाइटली वॉल पर पिन कर दिया। विंग पैनिक होकर कहता है, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। पिछली बार मैंने तुम्हारे अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ट्रस्ट मी, इस बार मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, इसलिए मुझसे दूर रहो और मुझे छोड़ो। लेकिन वांगजी उसके और भी पास आ रहा था। वो उसकी नेक को स्मेल करके कहता है, तुम्हें जिससे कंप्लेन करनी है, जिसको जो बताना है, तुम बता सकते हो। मैं यहाँ पर सच में तुमसे माफ़ी मांगने आया था, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। उसने विंग के नेक को लिक किया। विंग को तो अपनी पूरी बॉडी में गूस बम्स महसूस हो रहे थे। उसके हाथ पैर जेली जैसे हो गए थे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और वांगजी उसके नेक को सक किए जा रहा था। विंग उससे कहता है, लान वांगजी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वांगजी के वेट को अपने ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। वांगजी धीरे से उसके नेक में विस्पर करके कहता है, विंग, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो। मैं सच में तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? शॉक में विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? बाहर शिंगचन परेशान हो रहा था। वो बार बार सोंगलैन को देखकर कह रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वो अंदर जाकर विंग को चेक करेगा, लेकिन सोंगलैन ने जैसे तैसे उसे रोक रखा था। वो कहता है, बॉस तुम्हारे दोस्त से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तुम लोग इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? और फिर से शिंगचन और सोंगलैन की खटपट स्टार्ट हो गई थी। अंदर विंग का शॉक चेहरा देखकर वांगजी कहता है, तुम्हें पता है, तुम सेम टाइम पर क्यूट और इरिटेटिंग दोनों हो। उसने उसके नोज़ पर पैक किया। विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वांगजी ने उसके लिप्स पर भी पैक किया। वो कहता है, वे वुशियन, लैनी से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, लेकिन लान वांगजी से नहीं छूटेगा। इसके बाद वांगजी कमरे से बाहर आ गया और विंग वहीं पर दीवार के सहारे बैठ गया। शिंगचन जल्दी से लौटकर अंदर आया। वो विंग से कहता है कि वो ठीक है ना, लेकिन विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसके शरीर में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं बची है। उसकी तो किस्मत ही खराब है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।